चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरा चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। तमाम जानकारी के लिए चाईबासा से इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, वहां प्रत्याशियों की अगर बात कर लिया जाए तो सब रेस है, किसका बयार बह रहा है चाईबासा की जनता में? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार चाईबासा भी परिवर्तन चाह रहा है। चाईबासा में अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है दीपक बिड़ुआ, माफ करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो मंत्री हैं, और निश्चित तौर पे मंत्री के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वैसे प्रत्याशी को उतारा है जो एक महिला प्रत्याशी है और 25 साल से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में वो काम करती रही है। यानी धरातल पे अगर देखें तो धरातल पे काम करने वाली ये महिला है। और गीता बालमुचु, तो गीता बालमुचु के सामने जो राज्य के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो यहां पर हैं। तो निश्चित तौर पे अभी दीपक बिड़ुआ के और गीता बालमुचु के बीच यहां पर मुकाबला है। यहां पर जो लोग हैं, जो जनता से हमने बात की है, तो जनता चाहते हैं कि यहां पर परिवर्तन हो। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या है। लोगों को पानी नहीं मिलता है। सड़क जो है 15 साल से सड़क खराब है इस इलाके में, अभी तक किसी ने काम नहीं किया। जब विधायक से लोग कहते हैं, लोग गांव के लोग से हमने बात किया है, तो उनका कहना है कि 15 साल में सड़क नहीं बनी तो आगे क्या भरोसा है। और दूसरी तरफ को एक जाम की स्थिति थी। पहले क्या था, जब ये मंत्री नहीं थे तो कम से कम जो चाईबासा शहर में प्रवेश करने का नो एंट्री का समय था, वो नो एंट्री को हटा दिया गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आयरन ओर की गाड़ियां जो हैं कि उड़ीसा से निकलकर झारखंड में प्रवेश करती है और इस चाईबासा से होकर जा रही है। तो कई लोगों की जान जा चुकी है। पूरा शहर अस्त व्यस्त रहता है। तो नो एंट्री को हटा दिया गया, वो परिवहन मंत्री के कहने के कारण, जिसके कारण अब लोग जो है वो नाराज है। लेकिन यहां अब चाहते हैं कि एक परिवर्तन हो, और वो भी परिवर्तन ऐसा हो जो कम से कम इस इलाके का विकास कर पाए, पानी की समस्या का समाधान हो, सड़क सही हो, जो मूलभूत सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एजुकेशन की बात अगर कर ले तो इस इलाके में कोई हायर एजुकेशन को लेकर कोई बड़ी कॉलेज नहीं, जबकि यूनिवर्सिटी है, कोलान यूनिवर्सिटी। लेकिन यहां पर जो विद्यार्थी है यहां से बाहर पलायन कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर ले तो अस्पताल बड़ा नहीं है, टाटा जाना पड़ता है, या लोगों को उड़ीसा जाना पड़े या रांची जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो ऑपरेशन अगर एक छोटा सा हो तो टाटा में ऑपरेशन होता है। तो ये इस बार का चुनावी मुद्दा इस इलाके में हम देखने को मिल रहा है। लोग जागरूक है और लोग चाहते हैं कि कम से कम ये जो काम करे, धरातल पर काम करे, उस व्यक्ति को हम इस बार प्रत्याशी बनाएं। और बीजेपी ने गीता बालमुचु को 25 साल से लगातार ये महिला यहां पर काम कर रही थी, उनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन ये तो जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, तब पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो एक रुख है, हवा का जो रुख है, वो परिवर्तन की तरफ है। जी, सवाल ऐसे में मनोज ये उठ रहा है, देखिए पानी और सड़क की अगर बात कर लिया जाए तो ये मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, लेकिन ऐसे में ये कब तक मांगे रहेंगी? आखिर कोई भी प्रत्याशी जब जीत करके आता है तो इस पर काम क्यों नहीं करता? अगर काम होता तो शायद ये मांगे नहीं होती, शायद जनता वहां की कुछ और मांग करती, पलायन को रोकने की मांग करती, रोजगार की मांग करती, फैक्ट्रियों की मांग करती। क्या कहेंगे आप? देखिए, सही कह रहे हैं आप कि देखिए, जनप्रतिनिधि अगर कोई चुनता है जनता, तो जनता को सिर्फ मूलभूत सुविधा चाहिए। उसे 2 वक्त की रोटी के लिए जो जनप्रतिनिधि है उसके पास कोई नहीं जाना चाहता है, या कोई जाता भी नहीं है। मूलभूत सुविधा, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये 4-5 चीज है, वो कम से कम अगर दुरुस्त रहे तो वो जनप्रतिनिधि के तरफ लोगों का झुकाव होगा। लेकिन 15 साल एक लंबा वक्त होता है। 3 बार का विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा इस इलाके से है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमने तो 1 बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार भी वही हाल है। 5 साल में कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि चुनाव के वक्त आते हैं विधायक जी और उसके बाद नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के साथ छलावा हो रहा है। चाहे विधायक कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, जरूरत है कि आम जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना, मूलभूत सुविधा बहाल करना। और इस इलाके में अगर दूसरी बड़ी समस्या है तो वो नक्सलवाद है।
नक्सली चरम पर है, क्योंकि यहाँ का जो भूभाग है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सीमावर्ती इलाका है। और इन इलाके में जब नक्सलवाद और झारखंड में तो जो नक्सली जो है वो ज्यादा चाईबासा में अपने आप को मजबूत मानते हैं, क्योंकि सारंडा का जंगल है। सारंडा जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, और इस सारंडा के जंगल में अगर नक्सलवाद है और वो चाईबासा में पड़ता है तो जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आपकी सरकार है। हम थोड़ा याद दिलाएंगे पिछले सरकार को, जब रघुवर जी की सरकार थी तो उस समय एक सरेंडर पॉलिसी आया था। हालांकि पॉलिसी अभी भी चल रहा है, लेकिन उस सरेंडर पॉलिसी के तहत नक्सलवाद जो है वो कम हुआ था। कोल्हान में नक्सलवाद बहुत ज्यादा था, जमशेदपुर में खत्म हो गया, सरायकेला में खत्म हो गया, लेकिन चाईबासा अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो कम से कम सरकार को और स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस पर सजग होकर काम करने की जरूरत है। अगर वो ठीक है मनोज जी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जनता क्या कुछ चाहती है, जनता का क्या मूड है, क्योंकि ये जनादेश है और जनता का समय है। फिलहाल जनता की एक एक राय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।